मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हैं। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. In this segment, we are going to talk about another section of the cone, and that section is parabola. We have already talked about circle in our previous segment, and today we are going to talk about parabola. Parabola की बात करेंगे और what are different types of parabola, अलग अलग equations क्या है, parabola की equations की बात करेंगे, and we will take certain examples from NCERT book. But before that, let us derive the equation of parabola. So before deriving the equation of parabola, let us understand certain basic concepts regarding parabola. In fact, certain key concepts regarding parabola. और वो key concepts क्या है? This point F and this line D. ये point F है fixed point और इसको हमने नाम दिया है focus. और ये लाइन है फिक्स लाइन और इसका हमने नाम दिया है वी हैव गिवन द नेम डायरेक्ट्रिक्स। इसका जो नाम है दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। अब पैराबोला कैसी फिगर है? पैराबोला एक ऐसी फिगर है जिस फिगर में अगर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो इस पैराबोला के ऊपर, एनी पॉइंट, इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस और इस लाइन से हमेशा सेम होगा। यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस ये हमेशा सेम होगा और हमने कहा कि ये डिस्टेंस a है और यहां से यहां का डिस्टेंस भी a है। लेट अस डिराइव इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। लेकिन उससे पहले द डेफिनेशन विल बी द पैराबोला इज अ कलेक्शन ऑफ all points P in the plane that are the same distance from a fixed point F as they are from a fixed line D. The point F is called focus and where line D is called directrix. तो पैराबोला की इक्वेशन डिराइव करने के लिए इसी कंसेप्ट को हम यूज करके चलेंगे कि PF is equal to PB. चलिए फोकस यहां से यहां का डिस्टेंस A, यहां से यहां का डिस्टेंस भी A। अब ये जो एक्स वाई सपोज किया है हमने, इक्वेशन जब भी हम किसी भी लोकस की डिराइव करते हैं वी हैव टू सपोज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द कर्व। हमने सपोज किया एक्स वाई, यानी एक्स वाई के लिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया एक्स और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया वाई। तो हमने सभी कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। फोकस के कोऑर्डिनेट्स A0, ये कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, तो इट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आए, ये B के कोऑर्डिनेट्स आए -a y, ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आए। अब PF शुड बी इक्वल टू PB क्योंकि ये पैराबोला की क्वालिटी है, तभी ये फिगर पैराबोला बनेगी अगर ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। PF शुड बी इक्वल टू PB। अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट PF के लिए डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया PF के लिए भी और PB के लिए भी। दोनों चीज़ों को इक्वेट कीजिए। व्हेन वी विल सॉल्व इट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की स्क्वेयरिंग करने के बाद व्हाट वी विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये वैल्यू हमको मिलेगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स एट 0 0, focus at A0, A should be greater than 0. The equation of the parabola with vertex 0 0 and focus at A0, directrix will be x equal to -a. The equation is y square equal to 4ax. ये equation हमको मिलेगी। This is equation of the parabola. चलिए अब बात करते हैं equation of a parabola. vertex 0 0 है, focus x axis पे है। अब x axis पे कहीं भी हो सकता है, towards positive direction of x axis, towards negative direction of x axis. ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब जहां पर एक्सिस को कर्व टच करता है दैट इज आवर वर्टेक्स, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स।
चलिए फोकस की बात कर रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, दिस इज लेफ्ट हैंडेड। क्यों? एक्सिस के हिसाब से नाम दे रहे हैं। ये एक्सिस है, ये राइट हैंड साइड को बन रहा है, ये एक्सिस है, ये वाला पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड को बन रहा है, तो हमने इनको नाम दिया राइट हैंडेड पैराबोला एंड लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब ध्यान से देखिए, जो ये पैराबोला हमने किया इसका फोकस इज A0, जो राइट हैंड पैराबोला की बात कर रहे हैं हम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -a, तो इक्वेशन अभी हमने डिराइव की y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नाउ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला x -a में कन्वर्ट हो गया, a हैज कन्वर्टेड इनटू -a, तो इट मींस सारी चीजें फोकस इज -a0। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ x इक्वल टू -a थी, यहाँ x इक्वल टू +a हो जाएगा। देन इक्वेशन विल बी y स्क्वायर इक्वल टू 4-4ax। और इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका, अगर हमको सिर्फ इक्वेशंस दी हो, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड स्क्वायर वाली साइड नहीं देखनी है, y स्क्वायर ये नहीं देखना, राइट हैंड साइड देखिए। ये कह रहा है x इज पॉजिटिव यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये कह रहा है कि x इज नेगेटिव यानी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पर हमारा पैराबोला बने। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड फोकस ऑन y एक्सिस। y एक्सिस जो फोकस होगा कौन सी एक्सिस पर होगा? y एक्सिस पर। चलिए वी कॉल दिस पैराबोला एज अपवर्ड पैराबोला, इसको हमने नाम दिया अपवर्ड पैराबोला। अब क्या हुआ? पहले x एक्सिस पे था, अब किस पे बन रहा है? y एक्सिस पे। तो पहले इक्वेशन विल बी, पहले हमारी इक्वेशन थी जो राइट हैंडेड पैराबोला था, दैट वाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या वेरिएशन? डिराइव करके वही चीज़ आएगी। व्हेन वी विल डिराइव, जैसे हमने पहली डिराइव की, जब हम इसको भी डिराइव करेंगे उसी तरीके से ये इक्वेशन आएगी। हमने यहाँ सिंपली याद रखने के लिए क्या किया कि x कोऑर्डिनेट y में कन्वर्ट हो गया, इनकी कन्वर्शन हो गई, क्योंकि x एक्सिस वाला कहाँ चला गया? y एक्सिस पर। याद रखने का तरीका फिर से आई एम रिपीटिंग, किस तरीके से याद रखना है। ये पैराबोला y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पैराबोला y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है। इस पैराबोला को हम नाम देंगे अपवर्ड एंड द अनदर पैराबोला वी कॉल दिस पैराबोला एज डाउनवर्ड पैराबोला। ये पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला। चलिए इसके फोकस की बात करते हैं। डिस्टेंस चेंज नहीं होना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a टूवर्ड्स डायरेक्ट्रिक्स, अगेन द डिस्टेंस विल बी a। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a रहेगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी a। तो इक्वेशन ऑफ फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 0 है, y कोऑर्डिनेट पे, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू -a। सिमिलरली इसी तरह से आवर डाउनवर्ड पैराबोला में भी द फोकस कहाँ को आया? इसका फोकस नीचे को आया, दिस इज फोकस और दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ वही है, तो फोकस इज 0 -a एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू a। यहाँ एक और कंसेप्ट आपको बताऊंगा, द कंसेप्ट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम एक कॉर्ड है, और शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं LR। कॉर्ड है जो फोकस से पास करती है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी यहाँ से यहाँ की y की वैल्यू a, और इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू -a। दिस इज लेटस रेक्टम और लेंथ इज 4a। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी 4a। वैसे ही यहाँ पर इस पैराबोला में, राइट हैंडेड पैराबोला में दिस इज लेटस रेक्टम, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में दिस इज लेटस रेक्टम। अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें तो राइट हैंडेड पैराबोला में x इक्वल टू a, और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में x इक्वल टू -a, एंड लेंथ इज कॉमन, लेंथ इज 4a। ये लेंथ लेटस रेक्टम की सब में सेम होगी। सो दिस इज द कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन में अपवर्ड, लेफ्ट हैंडेड, दिस इज राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, एंड द लास्ट वन दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। ये कौन सा पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला। अब इनका पता कैसे लगेगा? ध्यान से देखिए कहाँ बन रहा है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाला x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब दिस वन इज राइट हैंडेड पैराबोला, x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन मतलब लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये बन रहा है y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब अपवर्ड पैराबोला, और ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। फोकस के ऑपोजिट साइड हमेशा डायरेक्ट्रिक्स रहेगी। देख लीजिए यहाँ x की वैल्यू a है, दिस इज x इक्वल टू -a,
फोकस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो डायरेक्ट्रिक्स है। और जो लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम इज अ कॉर्ड जो कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। Let's take a few examples from NCERT book and try to understand this concept of parabola. तो पैराबोला में दो टाइप्स के क्वेश्चंस जो हमारे पास +1 के सिलेबस में हैं। पहला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमको दी होगी और इस इक्वेशन से हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये चीजें हमको निकालनी होगी। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कि हमको इनमें से कुछ चीजें दी होगी, उसमें से हमको इक्वेशन निकालनी है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि वी हैव बीन गिवन अ पैराबोला y² इट इज इक्वल टू -8x। अब पहली चीज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस सिंबल माइनस एज वेल एज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद x² इज इक्वल टू से -8y। कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। हमको करना क्या है कि एक्सिस कहां को बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, और वो चीज देखनी कहां है क्वेश्चन में। यू हैव टू सी ऑल दोज थिंग्स ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे बन रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्स एक्सिस पे बन रहा है यानी वेरिएबल में जहां पावर 1 होगी, स्क्वायर वाला हमको नहीं लेना है, y², नो, जहां वेरिएबल की पावर 1 होगी, एक्स एक्सिस पे बन रहा है और किस साइड बन रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है, तो दिस इज आवर पैराबोला। ये हमारा पैराबोला है। y² इट इज इक्वल टू -8x। तो पहले आइडेंटिफाई करना है हमको कि पैराबोला बन कहां रहा है। नेक्स्ट, सिंस इक्वेशन ऑफ द राइट लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इक्वेशन ऑफ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, हमने नाम दिया इसको और कुछ नहीं किया। लेफ्ट हैंडेड मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड को। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन होती है y² इक्वल टू -4ax। चलिए कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं, इस कंपैरिजन की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट ऑल दीज थिंग्स, कि जब हमको फोकस निकालना है तो फोकस इज, आवर फोकस इज, उस फोकस में देखिए पता हमको लग चुका है कि पैराबोला कहां है, लेफ्ट हैंड साइड को है, दिस इज फोकस, और यहां से यहां का डिस्टेंस होगा a, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, यहां से यहां का डिस्टेंस भी होगा a। तो यहां जो फोकस है, दैट फोकस इज, इसके कोऑर्डिनेट है -a0। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू a। यानी जो भी चीजें हमको निकालनी है, हमको जरूरत किस चीज की पड़ने वाली है, a की। हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, a चाहिए। जब हमको a मिलेगा, वी कैन फाइंड ऑल दीज थिंग्स, इन चीजों को हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से की हमने पहले पैराबोला को देख के ये पता करना है कि कहां को बन रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर है जी, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ इसका फोकस है, यानी पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड को बन रहा है। अब कंपेयर किया कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, y² इज इक्वल टू -4ax। नाउ कंपेयर बोथ दिस, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, -4a इट इज इक्वल टू -8, a की वैल्यू आ गई 2। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस सिंबल ऑफ प्लस एंड माइनस। बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना अपने अंदर। पहला काम आइडेंटिफाई करना है कि पैराबोला बन किस तरफ को रहा है, ये सबसे जरूरी चीज है। अदरवाइज वी विल गेट कंफ्यूज्ड कि भाई ये प्लस लेना है माइनस लेना है। द a की वैल्यू आ गई 2, तो फोकस इज -2 0। क्यों? लेफ्ट हैंडेड जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन ये कहती है, उसका फोकस कहां होता है, फोकस इज एट पॉइंट -a0। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू 2। सारी चीजें निकाल दीजिए। वर्टेक्स इज 0 0 ये। वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां पर कर्व मेजर जो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको टच करता है, मेजर एक्सिस को टच करता है, दैट इज वर्टेक्स। देन वी हैव इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम इज अ कॉर्ड। लेटस रेक्टम एक कॉर्ड है। कौन सी कॉर्ड है? जो फोकस से पास होती है। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, यहां से यहां तक x की वैल्यू
इट इज माइनस ए, तो x इट इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू 2 है, x इक्वल टू -2. देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ इट इज कांस्टेंट, दैट इज 4a, तो 4 इंटू 2 इट इज 8 यूनिट्स, दैट इज लेंथ, कोई भी यूनिट्स है. तो दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. एंड देन वी हैव एक्सिस ऑफ पैराबोला, और इस पैराबोला की एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस. मीन्स वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0. एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का पैराबोला का, कि कौन सा पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनमें से कोई एक पैराबोला लेते हैं. लेट अस फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है जी, इस पैराबोला में भी वही काम हमको करना है. पहले आइडेंटिफाई करना है कि पैराबोला कहां बन रहा है. अगेन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. अगर ये नहीं होता देन इन दैट केस इट वाज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, लेकिन हमने लिया है माइनस, तो आवर पैराबोला इज, दिस इज आवर पैराबोला. इसकी जो एक्सिस है दैट इज ए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई टुवर्ड, मतलब जो इसका फोकस रहेगा कहां रहेगा? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. दिस इज फोकस, और यहां फोकस क्या होगा? यहां से यहां की लेंथ a, तो फोकस इज 0 माइनस a. दिस इज फोकस, दिस 0 ऑफ एंड माइनस a, दिस इज फोकस. देन दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, यहां से यहां की लेंथ a, तो इट इज y इक्वल टू a. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये लेटस रेक्टम आ गई हमारी, यहां फोकस है, दिस इज फोकस. चलिए, ये हमको पता चल चुका है कि ये पैराबोला कहां को बन रहा है. तो इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला इज, इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला, इट इज एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू -4ay. अगेन कंपेयर, दोनों कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जब a की वैल्यू मिलेगी तभी हमको ये सारी चीजें मिलेगी. कंपेयर, 4a की वैल्यू आ गई 9, a is equal to 9/4. This is value of a. So our focus is 0 minus a. It implies that 0, a की वैल्यू 9/4, तो माइनस. अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, माइनस और प्लस का कंफ्यूजन नहीं रहेगा. Then next, equation of directrix. Equation of directrix. Y equal to a means y equal to 9/4. This is equation of directrix. Then equation of latus rectum. Equation of latus rectum. Latus rectum is, this is y equal to -a. This is latus rectum. Y equal to -a means y equal to 9 minus 9/4. Vertex, no changes. Vertex is origin. It is 0, 0. Length of latus rectum. It is 4a. 4 into 9/4, it is 9 units. Then axis, the axis is y-axis means x equal to 0. तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चंस में क्या है, हमको इक्वेशन दी होगी, और इक्वेशन से वी हैव टू फाइंड आउट फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एटसेट्रा. अब क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हमको कुछ चीज़ें दी होगी, और उन चीज़ों का यूज़ करके वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ पैराबोला. आई हैव टेकन 2 क्वेश्चंस हियर. 2 क्वेश्चंस यहां ले रखे हैं, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइज गिवन कंडीशन. चलिए, पहले पूरा पैराबोला में कंडीशन क्या है? पहले पैराबोला की कंडीशन ये है, the focus is 0 minus 3 and equation of directrix is y equal to 3. काम यहां पर भी वही करना है कि पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये पैराबोला है कौन सा. इज इट लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड. चलिए, कौन सी चीज है जो हमको बता रही है? फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, दोनों बता रही है कि ये पैराबोला कौन सा पैराबोला है. इस पैराबोला का जो फोकस है 0 minus 3, x is 0, y is -3. This is the focus. It means this parabola is downward parabola. ये पैराबोला कौन सा है? डाउनवर्ड. और कहां से आइडेंटिफाई हुआ? ये आइडेंटिफाई हुआ फोकस ने कर दिया. अगर फोकस से नहीं करना है तो डायरेक्ट्रिक्स यहां है,
दिस इज y इक्वल टू 3। अगर डायरेक्ट्रिक्स इस साइड को है तो पैराबोला कौन सा होगा? डाउनवर्ड। सो दिस पैराबोला इज, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला है, तो देयरफॉर इक्वेशन इज, डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू -4ay। यानी यहां पर भी उसी चीज की जरूरत पड़ रही है, a की। अगर हमको a की वैल्यू मिल जाती है, वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन ने क्या दिया है? दिस इज फोकस एंड फोकस इज 0 - a। दिस इज फोकस, डाउनवर्ड पैराबोला का जो फोकस है दैट इज 0 - a। ये फोकस है जी 0 - a। कंपेयर बोथ दिस। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फोकस इज किसका? डाउनवर्ड पैराबोला का फोकस होगा 0 - a एंड व्हाट इज गिवन? इट इज इक्वल टू 0 - 3। ये दिया हुआ है। इट इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 3। पुट द वैल्यू हियर। a की वैल्यू चाहिए हमको, तो एक्स स्क्वायर it is equal to -4 into 3 into y, x square it is -12। तो जो कंडीशंस दी थी उन कंडीशन से हमारे पास निकला डाउनवर्ड पैराबोला। चलिए इस पैराबोला की बात करते हैं। इस पैराबोला का फोकस कहां है? दिस इज द फोकस -2 यानी ये पैराबोला कौन सा हुआ? दिस इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। वर्टेक्स इज 0 0, ये दिया हुआ है। दिस पैराबोला इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अगर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, देयरफॉर इक्वेशन इज, इसकी इक्वेशन क्या होगी? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स। ये चीजें हमने की है, यानी जरूरत फिर से उसी चीज की पड़ने वाली है। किसकी? द वैल्यू ऑफ a। अब फोकस इज गिवन, तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का जो फोकस होता है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का फोकस इज -a0 एंड विच इज गिवन -20। कंपेयर बोथ दीज। a की वैल्यू आ गई 2। नाउ a इज 2, पुट द वैल्यू हियर, तो इट इज y square is equal to -4 into 2 into x, y square is -8x। तो ये किस टाइप के क्वेश्चंस है? इन क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस दी होगी, उन कंडीशन से भी शुरुआत वहीं से करनी है कि ये पैराबोला कौन सा है। लेट अस टेक वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT बुक। इस क्वेश्चन में हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है और यहां पर ना फोकस दिया है, हां वर्टेक्स जरूर दिया है। अब वर्टेक्स इज 0 0 एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट 5 2। एक कंडीशन ये दी है एंड इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अब जितना डाटा हमको दे रखा है उस डाटा के हिसाब से ये तो क्लियर है कि y एक्सिस पे बन रहा है, लेकिन y एक्सिस पे अपवर्ड बन रहा है या डाउनवर्ड बन रहा है, ये चीज क्लियर नहीं है। जब ये चीज क्लियर नहीं है, सिंस गिवन पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, it implies that equation is x square equal to 4ay। यानी जहां हमारे पास डाटा सफिशिएंट नहीं है ये आइडेंटिफाई करने के लिए ऊपर को बन रहा है या नीचे को, लेकिन इतना जरूर है y एक्सिस पे सिमेट्रिक है। मतलब वहां करना क्या है, प्लस माइनस वाली टेंशन छोड़ देनी है, क्योंकि a की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो अपने आप पता लग जाएगा कि वो कहां को बन रहा है, डाउनवर्ड। a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो कहां को बन रहा है, अपवर्ड। मींस प्लस या माइनस की टेंशन नहीं लेंगे वहां पे। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहां सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस मींस x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। a की वैल्यू अपने आप बताएगी, चाहे पॉजिटिव होगी चाहे
नेगेटिव। ठीक है जी, यहां पर साथ में कह रहा है इट पासिस थ्रू द पॉइंट 5 2 सिंस इट पासिस थ्रू 5 2, मतलब ये चीज क्यों दी है? दिस इज गिवन सिंपली टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। अगर ये पॉइंट 5 2 से पास करता है, कि मान लीजिए अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी है, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2, ये चीज क्यों दी है? ये इसलिए दी है सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर ये पास कर रहा है तो इट शुड सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इट सिंपली मीन्स x की वैल्यू 5 डालिए, y की वैल्यू 2, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a। x की वैल्यू 5 तो 5 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4a इंटू y इज 2, तो 25/8 इट इज द वैल्यू ऑफ a। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इट इज इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 25/8 y। यहां पर a की वैल्यू डाल दी, सो इट इज 2x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25y। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नेगेटिव अगर आती, इट मीन्स कहां को बन रहा है? अपवर्ड। अगर नेगेटिव आती तो कहां को बनता? डाउनवर्ड। तो इस सेगमेंट में हमने क्या क्या किया कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। जब पैराबोला की इक्वेशन दी है, हाउ टू फाइंड आउट फोकस, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये पहले टाइप के क्वेश्चन थे। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, अगर हमको कुछ कंडीशंस दे रखी है, उन कंडीशन के आधार पर हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो हमारे +1 के सिलेबस में है। So this is all about this segment of conic section का एक सेक्शन, that is parabola।